नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा यूनिट है वो है 19। ठीक है, 19 यूनिट का हमने पार्ट 1 रखा है। इसमें क्या पढ़ेंगे कि हेमाटोलॉजिकल कितने डिसऑर्डर है उनको पढ़ेंगे। जितने भी डिसऑर्डर हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर चिल्ड्रन में प्रेजेंट होते हैं हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा पीरियड्स का 19 यूनिट है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है ब्लड की जो बच्चों में मोस्ट कॉमन इफ़ेक्ट करती है और एडल्ट में करती है, और उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं आउटलाइंस की कि कौन सी आउटलाइंस में टॉपिक्स है, हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले एनीमिया। एनीमिया मतलब कि ब्लड की जो सबसे पहली कंडीशंस है जिसमें ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, एनीमिया। तो उसमें हम क्या देखेंगे, अप्लास्टिक एनीमिया देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया देखेंगे और थैलेसीमिया देखेंगे। इन तीनों डिजीज़ को हम एक-एक करके अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमें पता चले कि चिल्ड्रन में ये कैसे इफ़ेक्ट होती है और एडल्ट का डिफरेंट हम दिखाएँगे आपको। और उसके अलावा सेकंड, हमारा जो ब्लड है उसको हम प्लेटलेट भी कहते हैं। तो उसका अगर डिसीज़ है या फिर डिसऑर्डर है तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया, हीमोफीलिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। और उसके अलावा लास्ट में हम देखेंगे कि हमें केयर कौन सी करनी चाहिए अगर किसी को हम ब्लड रिसीव दे रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमें क्या ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस, ऐसी कौन सी केयर होती है जो हम दें उसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कराएं उस पेशेंट का। तो ये चीज़ें होती है कि हमें बहुत ही ज़रूरी होता है देखना। सबसे पहले बात करते हैं जिसके एनीमिया। एनीमिया क्या है और ये कैसे इफ़ेक्ट करता है। एनीमिया इज़ present when there are decreased level of hemoglobin in the blood below the refers level of their age and sex of individual। के हमें क्या है कि होमोग्लोबिन की जो अमाउंट है, अगर होमोग्लोबिन की अमाउंट कम हो जाती है तो हम उसको एनीमिक पेशेंट कह सकते हैं। एनीमिक इसलिए क्योंकि होमोग्लोबिन का काम ये होता है कि हमारे ब्लड में कि वो ऑक्सीजन को सप्लाई करता है जो भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में। और जिस भी, अगर हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन होता है ना, उसका काम प्रोवाइड करता ही ये है कि है ना, होमोग्लोबिन है तो वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड। अगर होमोग्लोबिन कम है उसकी वजह से ब्लड के सेल्स है ना, वो खुद भी क्या है, नेचर, उनकी नेचर कम हो जाएगी और वो कम हो जाएंगे, और उसके अलावा वो सही से ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे बॉडी को। Anemias anemias are the most common hematological disorder in infant and childhood are not disease. It's are symptom for the pathological process। मतलब कि एनीमिया हम डिजीज़ तो नहीं कह सकते, मतलब है डिजीज़, पर हम इसको कंसीडर करते हैं कि अगर पैथोलॉजिकल कोई कंडीशन है, कोई डिजीज़ प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में अगर बात करें तो। अगर कभी कोई कंडीशन हो गई है, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन होता है तब एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसी क्रोनिक डिजीज़ होती है, एक्यूट डिजीज़ होती है, एटलीस्ट फीवर भी हो जाए ना किसी को तो फिर उसको भी हम कह सकते हैं कि कभी-कभी उसको भी एनीमिया काज़ हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या है कि इन्फेंट में और चाइल्डहुड में बहुत मोस्ट कॉमन होती है बच्चों में। तो अगर हेमाटोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर की बात करें तो ये एक हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर जो डिजीज़ तो हम नहीं कह सकते, पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये अगर पैथोलॉजिकल प्रोसेस हो रहा है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से ये हमें दिखाई ज़रूर देगा एनीमिक कंडीशंस। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। तो क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन में इटियोलॉजी देखेंगे कि उसके काज कौन से हैं, किस वजह से हो रही है। उसके अलावा उसकी हम देखेंगे मार्फोलॉजी, कि हम इटियोलॉजी मार्फोलॉजी इसलिए देखते हैं कि अगर एनीमिया कभी-कभी क्या है सेल की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। और उसके अलावा कभी-कभी क्या होता है कि हम कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि इटियोलॉजी कौन-सा ऐसा काज़ है जिसकी वजह से एनीमिया काज़ हो रहा है, ठीक है? कंडीशन एनीमिया की कंडीशन हो रही है। The erythrocytes or hemoglobin deploys and change in RBC size and shape and color। अगर आरबीसी का साइज से शेप कलर हो गया है, चेंज हो गया है, तो हम वो देखते हैं। तो वो मार्फोलॉजिकल हम देखते हैं। अगर एरिथ्रोसाइट्स में हेमोग्लोबिन कोई डिपोजिशन हो रही है तो उसको हम कह सकते हैं कि इटियोलॉजिकली हम चीज़ें देखेंगे उसमें। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस इज अ यूजफुल फॉर द लेबोरेटरी इवोल्यूशंस फॉर एनीमिया एंड इटियोलॉजी द प्रोसेस डायरेक्ट फॉर द प्लानिंग केयर। मतलब कि अगर इटियोलॉजिकल कोई काज है तो हम उसको हम एक
प्रोवाइड करेंगे डायरेक्शन फॉर द प्लानिंग एंड नर्सिंग केयर की। और अगर उसको मॉर्फोलॉजिकल कोई चेंजेस है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए उसको लेबोरेटरी इवोल्यूशंस कुछ ऐसी टेस्ट वगैरह करवाएंगे ताकि हमें पता चल सके अच्छे तरीके से कि कौन सी कंडीशन है, किसकी वजह से हो रहा है। अगर किसी को फीवर हो गया है, हमें पता चल गया है कि या इसकी सीबीसी हमने करवाई है एनीमिक कंडीशन, तो हम उसको उसका ट्रीट दे के उसको कहेंगे कि अच्छा खाना खाएं, ये सब करें। तो अब उनका क्या होता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो उनकी तबीयत अब मतलब कि टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं कि अगर उन सेल्स की स्ट्रक्चर ही चेंज है, कलर ही चेंज है, शेप ही चेंज है, तो हम उनके लिए एक लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे, उसके हिसाब से देखेंगे, फिर ट्रीटमेंट करवाएंगे उनका, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स के, उनकी मार्फोलॉजिकल अगर हम देख रहे हैं उनको, तो अगर मार्फोलॉजिकल में अगर साइज देख रहे हैं सेल की, तो वेरिएशन करेंगे हम आरबीसी की साइज में। तो नॉर्मोसाइट्स देखेंगे कि सेल की साइज नॉर्मल है, माइक्रोसाइट्स है या छोटी है, या फिर मैक्रो है, उसकी साइज लंबी बड़ी है, तो उनको हम एक एक करके देखेंगे मॉर्फोलॉजिकल। अगर शेप की बात करें तो वेरिएशन इन शेप में बात करते हैं पाइकोक्लोसाइट्स या फिर एनोसाइट्स। ये पाइकोक्लोसाइट्स में हम क्या देखते हैं, उसकी जो ग्लोबुलर सेल्स है वो देखेंगे, और उसके अलावा ड्रीपेंसोसेल्स सिकल शेप एनीमिया, या फिर हम कहेंगे कि नोमरियस अदर इरेगुलरिटी शेप इन द सेल्स के। हम इसमें क्या है कि मार्फोलॉजिकली हम मतलब शेप को देखेंगे, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि मोन लाइक सेल की शेप होती है, या फिर इरिटेट हम कह सकते हैं कि या फिर ग्लोबल जैसे कि वो बिल्कुल ही जकड़े हुए सेल्स हो। तो ये सारी कंडीशंस होती है सेल्स की, हम उनको एक देख के कंसीडर कर सकते हैं कि किस पेशेंट को क्या इफेक्ट है। और उसके अलावा कलर सेल स्टैंडिंग्स करेक्टर के उनका कलर देखेंगे, क्योंकि वेरिएशन ऑफ होमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इन द आरबीसी हम देखेंगे कि उनके हमारा जो होमोग्लोबिन है वो आरबीसी में क्या करता है, पिगमेंटेशन देता है, उनको कलर को मेंटेन करता है। तो हम देखेंगे होमोग्लोबिन कितना है, उसकी वेरिएशन करेंगे, तो ताकि हमें उसके कलर से पता चले कि आरबीसी एक नॉर्मल है या नहीं है। और उसके अलावा नोमोक्रोनिक क्रोमेट क्रोमिक में क्या होता है, सफिशिएंट एंड नॉर्मल अमाउंट ऑफ द होमोग्लोबिन पर आरबीसी के जो आरबीसी है उनमें नॉर्मल अमाउंट में जो होमोग्लोबिन है वो प्रेजेंट है। या फिर हाइपोक्रोमिक में अगर बात करते हैं तो रिड्यूस होता है होमोग्लोबिन, और हाइपरक्रोमिक में हम कहते हैं इंक्रीज अमाउंट ऑफ द होमोग्लोबिन इन द ब्लड। अगर हम बात करते हैं कि होमोग्लोबिन ज़्यादा है तो उसकी वजह से उसकी पिगमेंटेशन भी ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें हम देखते हैं किसी भी पेशेंट में, अगर मार्फोलॉजिकल हमें देखनी है तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जिस तरह आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक है माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक, और एक है नॉर्मल सेल्स। उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज अ कलर, शेप, साइज, ये सब चीज़ें इनमें डिफरेंस है। और उसके अलावा स्ट्रक्चर भी चेंज है। तो इसमें हम तीनों चीज़ें देख सकते हैं। एक हम कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल अगर देखना है तो हमें इनका कलर देखना होगा, इनकी शेप कितनी है वो देखनी होगी, और उसके अलावा इनकी जो पिगमेंटेशन है वो कितनी है वो देखनी होगी, और साइज में भी देखना होगा कि कितने बड़े हैं छोटे हैं, ताकि हमें पूरा इसका एक हमने जो मार्फोलॉजी पढ़ी है ना उसमें एक डायग्राम में सब हमें पता चल रहा है, साइज भी पता चल रही है, कलर भी पता चल रहा है, उसकी शेप भी पता चल रही है। से एक स्ट्रक्चर में हमें सब पता चल गया है, ठीक है। और उसके अलावा बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। तो साइन और सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन अगर देखते हैं तो डिक्रीज आरबीसी, अगर कम है प्रोडक्शन आरबीसी की तो एनीमिक कंडीशन में हम साइन और सिम्टम्स देखते हैं। पिलर स्किन्स, जो स्किन का जो कलर होता है, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी बहुत ज़्यादा डेड होते हैं, और हमारी जो स्किन में अगर हम कहते हैं डेड मटेरियल आरबीसी अगर हमारे ब्लड में होता है तो वो हमारी स्किन को पिलर ऐसा बना देता है, ठीक है। उसके अलावा ट्रैकीकार्डिया, ताकि हार्ट को भी ज़्यादा काम करना पड़े, और उसके अलावा जैसे ऑक्सीजन कम होती है तो ट्रैकीकार्डिया भी हम कह सकते हैं हो सकता है। और उसके अलावा हेडेक होना, क्योंकि हमारे ब्रेन को सबसे ज़्यादा ब्लड की नीड होती है, तो होती तो सब ऑर्गन को है पर ब्रेन तक वो चीज़ें नहीं पहुंचती, प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाईमेंट नहीं होती, तो उसकी वजह से हेडेक होता है, फटीग होता है, मसल वीकनेस। अगर अगर आपकी बॉडी में होमोग्लोबिन कम है या फिर एनीमिक कंडीशन है तो आपकी बॉडी क्या करेंगी, उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं। सेल्स, अगर आपको खाना ना मिले तो आप क्या करें, आप
एकदम फटिंग में आ जाते हो, उसी तरह वीकनेस में आ जाते हो ना, उसी तरह हमारे सेल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है तो वो वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मसल्स वीकनेस हो जाती है, या फिर सिस्टोलिक हार्ट मरमर। और उसके अलावा जो हार्ट का साउंड है वो भी सिस्टोलिक होता है, जो मर साउंड प्रोड्यूस हो जाता है। ये सब सिम्टम्स दिखाई देते हैं हमें। और उसके अलावा सिम्टम्स फॉर एनीमिया, अगर ये सब हमने देखा है तो उसके अलावा हम आइस में देखेंगे, जो आइस का कलर वो भी आइस में येलोइश दिखेगा। अगर ब्लड नहीं है, किसी में एनीमिक कंडीशन है, जॉइंटिस जो मैंने बोल दिया कि अमाउंट ज़्यादा हो जाती है जो बिलिरुबिन है उसकी। और उसके अलावा अगर बात करते हैं ट्रैकीकार्डिया, हेडेक, फटिंग, ड्राई यूरिन्स और डार्क यूरिन, यूरिन में भी डार्क हो जाएगा यूरिन, ताकि एनीमिक कंडीशन है। उसके अलावा अगर हेपाटोमेगाली हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन भी बढ़ जाएगा, और हेपाटोमेगाली भी हो जाएगा, और लो ब्लड प्रेशर एंड लेट साइन ऑफ स्ट्रोक, और धीरे धीरे उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो जाता है, क्योंकि सही से उसको ब्लड नहीं मिलता है और सेल्स वो इस्कीमिक कंडीशन में चले जाते हैं, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है स्ट्रोक का। और ये सारी सिम्टम्स है एक एनीमिया पेशेंट, हम जिसको नॉर्मल कहते हैं, हम कहते हैं कुछ नहीं है, वो इतने सारे इफ़ेक्ट करवा सकती है। और उसके अलावा साइन ऑफ सिम्टम्स इंक्रीज आरबीसी एंड सेल लॉस, उसके अलावा ब्लड स्किन्स, और उसके अलावा ट्रैकीकार्डिया और हेडेक, फटिंग, कोल्ड स्किन, या फिर डिक्रीज पेरिफेरल पल्स, और उसके अलावा वीकनेस। ये मैंने आपको सब बता दिया है कि ये सेम सिम्टम्स आते हैं अगर किसी पेशेंट को एनीमिया है। और उसके अलावा बात करते हैं डायग्नोस एवोल्यूशन की, तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हमें उसको फिजिकली एग्जामिनेशन करना होगा, ताकि उसको हम देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री लेंगे, और फिजिकल अगर वीकनेस है या फिर पिलर स्किन है तो हम वो देखेंगे, तो उससे भी हमें एक पता चले जाएगा कि इसको कंडीशन क्या है। उसके अलावा अगर सीबीसी करवाएंगे तो सीबीसी में लो होमोग्लोबिन देखेंगे, इंक्रीज आरबीसीज की लेवल इंक्रीज होगी, बट होमोग्लोबिन जो होगा वो कम होगा, और डिक्रीज आरबीसी एंड डिक्रीज होमोग्लोबिन एंड डिक्रीज हेमाटोक्रिएटिन, ये तीनों चीज़ें डिक्रीज होगी बॉडी में, और उससे हमें पता चलेगा कि हमारे जो ब्लड है आरबीसी वो उनका अमाउंट कम है, और पेशेंट जो है वो एनीमिक कंडीशन में है। वेरिएशन इन अदर फाइंडिंग्स इंक्रीज रेक्टोस्कोपी और राइटोस्कोप साइट्स और पेरिफेरल सिमर्स एंड बोन मेरो। ये क्या है कि हम इन चीज़ों को भी देखेंगे ताकि इससे भी हमें फाइंडिंग मिल सके। और लास्ट में है कि थेरापेटिक मैनेजमेंट कैसे करते हैं एनीमिक पेशेंट की। तो थेरापेटिक मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिकेशंस मेडिकल मैनेजमेंट रिसीव दैट एनीमिक ट्रीटमेंट फॉर द अंडरलाइन काजेज, और जो भी मतलब ट्रीटमेंट कोई भी एनीमिक कंडीशन किस काज की वजह से हुई है, तो उसकी अगर ट्रीटमेंट चल रही है तो हम उसको देखेंगे, उनकी मेडिकेशन को देखेंगे। उसके अलावा न्यूट्रिशनल एनिमीज दे आर स्पेसिफिक डेफिशिएंसी इन द रिप्लेसमेंट, जो भी डेफिशिएंसी है उसको हम देखेंगे, और कुछ चीज़ें जो है न्यूट्रिशन में वो हम उनको देंगे, स्पेसिफिक देंगे। और उसके अलावा इन द ब्लड लॉस दे आर एक्यूट हेमरोइड, अगर किसी चीज़ की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करवाएंगे। और उसके अलावा इन द पेशेंट्स विद अ सीवियर एनीमिया सपोर्ट द मेडिकेशन केयर एंड ऑक्सीजन थेरापी, अगर सब हम बात करते हैं सीवियर एनीमिया है किसी पेशेंट को, तो उसको हम सपोर्ट करेंगे, ऑक्सीजन थेरापी देंगे, बेड रेस्ट देंगे, उसके अलावा रिप्लेसमेंट करवाएंगे, इंट्रावेनस वॉल्यूम और आईवी फ्लूइड, उसको आईवी फ्लूइड देंगे। उसके अलावा इन एडिशनल दे आर जनरली Meyer, the nurse may be our implement more specific intervention for depending upon the cause, के अगर कोई भी ऐसा काज है उसकी वजह से हो रहा है तो उसके डिपेंडिंग हम कुछ चीज़ें लेंगे ताकि उसको काज को भी हम ट्रीट कर सकें और इसको भी ट्रीट करें। और उसके अलावा उसको रेस्ट देंगे, जनरली हम कहते हैं आईवी फ्लूइड देंगे, उसको थेरापेटिक ऑक्सीजन थेरापी देंगे, और पूरा उसका एक मैनेजमेंट करेंगे। तो ये होती है थेरापेटिक मैनेजमेंट जो हम एनीमिक पेशेंट की करते हैं इन हॉस्पिटल साइड।
सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, प्लीज़ शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।